Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curves 1, chapter number 6. Bismillahirrahmanirrahim. Equation of tangent and normal. Equation of tangent and normal. Show that the distance from origin to normal line at any point of this curve is twice the distance of the tangent at any point from origin. भाई हमने नॉर्मल और टेंजेंट पहले ड्राइव करते हैं, फिर अगली बात करते हैं. भाई टेंजेंट और नॉर्मल ड्राइव करते हैं, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है. फिर हम ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू नॉर्मल ड्रा करना है और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट ड्रा करना है. जी फिर डिस्कस करते हैं. भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा. भाई डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा. डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा चेन रूल के मुताबिक डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर. भाई डी वाई बाई डी थीटा का मतलब वाई को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना. डी एक्स ओवर डी थीटा का एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है. भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा. भाई वाई को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे यू इंटू वी होगा, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे यू इंटू वी होगा. भाई हल करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट डी वाई बाई डी एक्स होगा माइनस साइन थीटा बाई टू ओवर कॉस थीटा बाई टू. भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा माइनस साइन थीटा बाई टू ओवर कॉस थीटा बाई टू. भाई डी वाई बाई डी एक्स होगा माइनस साइन थीटा बाई टू ओवर कॉस थीटा बाई टू. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट. बट टेंजेंट का क्या होगा वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी एक्स वन. भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट गिवन वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी एक्स वन. भाई वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी एक्स वन. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास टेंजेंट आ जाएगा एक्स साइन थीटा बाई टू प्लस वाई कॉस थीटा बाई टू माइनस ए ई की पावर थीटा इज इक्वल टू जीरो. भाई एक्स साइन थीटा बाई टू प्लस वाई कॉस थीटा बाई टू माइनस ए ई की पावर थीटा इज इक्वल टू जीरो. ये हमारे पास टेंजेंट आ गया. भाई टेंजेंट का फार्मूला होता है वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स वन एक्स वन. क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंदर जरा दी. भाई सेम कैंसिल कर दें, फिर आप इकट्ठा कर दें सारा सिस्टम. तो साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर वन होता है, तो एक्स साइन थीटा बाई टू प्लस वाई कॉस थीटा बाई टू माइनस ए ई की पावर थीटा इज इक्वल टू जीरो. बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. D1 होगा डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन. भाई ओरिजिन से टेंजेंट का फासला एक्स जब पे जीरो वाई की जब पे जीरो. ऊपर मोड ओवर क्या होगा एक्स और वाई के कॉफिशन का स्क्वायर करके सम करके इक्वल टू स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे डाल दें. हमारा आंसर निकला ए इंटू ई की पावर थीटा. D1 निकलेगा ए इंटू ई की पावर थीटा. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगा जी वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स मनफी एक्स वन. भाई वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स मनफी एक्स वन. जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का होगा वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स मनफी एक्स वन. भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स कॉस थीटा बाई टू माइनस वाई साइन थीटा बाई टू माइनस टू ए ई की पावर थीटा इज इक्वल टू जीरो. ये हमारे पास नॉर्मल लाइन आ गई जी. ये हमारे पास क्या आ गई जी नॉर्मल लाइन. अब D2 को अगर डिस्टेंस ऑफ दिस नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन जी भाई एक्स जब पे जीरो वाई की जब पे जीरो. डिस्टेंस ऑफ दिस नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू फ्रॉम ओरिजिन. तो भाई एक्स जब पे जीरो वाई की जब पे जीरो. तो आंसर निकलेगा D2 निकलेगा टू इंटू ए ई की पावर थीटा. D2 निकलेगा टू इंटू ए ई की पावर थीटा. तो D2 बराबर बनेगा टू टाइम D1, क्योंकि जहाँ पे ए ई थीटा लिखा यू कैन पुट D1 जी विच प्रूव्स द रिजल्ट जी. और ये आपने साबित करना था. ये आपने साबित कर दिया D2 किसके बराबर है टू टाइम ऑफ D1. भाई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट निकाल के उसको डबल करेंगे तो नॉर्मल का फासला निकलेगा फ्रॉम ओरिजिन जी. शो दैट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू नॉर्मल. भाई ओरिजिन से नॉर्मल का फासला निकालना है. इस ट्वाइस दुगना होगा द डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. भाई टेंजेंट से ओरिजिन तक का फासला निकालें और टेंजेंट से ओरिजिन तक का फासला निकालें और ओरिजिन से नॉर्मल का फासला निकालें. एक जो नॉर्मल का फासला वो डबल होगा टेंजेंट के फासले से. भाई अगर ये फासला 10 है तो ये क्या होगा डबल होगा. भाई डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू नॉर्मल इज ट्वाइस दुगना होगा द डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम ओरिजिन.
G. The tangent at any point of this curve cuts off length P and Q in coordinate axis. भाई टेंजेंट जो है ना वो ड्रा करें, वो एक्स एक्सिस को पी फासले पे कट करती है, वाई एक्सिस को क्यू फासले पे। प्रूफ करना है पी की पावर -3/2 प्लस क्यू की पावर -3/2 बराबर है 2 की पावर -1/2 क्यू ए की पावर -3/2। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ दिस कर्व, भाई इस कर्व के किसी एक पॉइंट को परटेंड ड्रा करें, कट्स ऑफ लेंथ पी एंड क्यू इन कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को पी और क्यू पे कट करती है। तो आपने प्रूफ करना पी की पावर -3/2 प्लस क्यू की पावर -3/2 इज इक्वल टू की पावर -1/2 इंटू ए की पावर -3/2। हमारे पास गिवन कर्व है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, इसको 1 कह दें। नो वी फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, पॉइंट आप सपोज करने के हमारे पास है एक्स वाई जी, पॉइंट हमारे पास है x1 y1 जी। भाई आपने टेंजेंट निकालनी एट दी पॉइंट x1 y1 जी। तो भाई इसको डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, वहाँ से dy बाई dx निकलेगा -x² ओवर y²। भाई dy बाई dx निकलेगा -x² ओवर y²। ये पॉइंट पुट करें x पे x1 y की जगह पे y1, तो dy बाई dx होगा -x1 का स्क्वायर ओवर y1 का स्क्वायर जी। भाई टेंजेंट एट दिस पॉइंट क्या होगा, y- y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x- x1 जी। भाई y- y1 इज इक्वल टू माइनस dy बाई dx इंटू x- x1 जी। भाई टेंजेंट क्या होगा जी, y- y1 इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू x- x1। इसको इकट्ठा करें तो हमारे पास आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास टेंजेंट आ गई जी। भाई हमने dy बाई dx निकाला, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1 जी। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब। और देखें x1 क्यूब प्लस y1 क्यूब किसके बराबर होगा, 2a क्यूब के। क्यों, ये पॉइंट x1 लाइज ऑन दिस, जब ये पॉइंट इसको ऊपर लाई करेगा इसकी मसवात को क्या करेगा, सेटिस्फाइड। तो वी गेट x1 का क्यूब प्लस y1 का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। इसकी जगह पे यू कैन पुट 2a क्यूब, तो वी गेट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब। इसको 2 कह दें। ये हमारे पास टेंजेंट लाइन निकलेगी, ये हमारे पास क्या निकलेगी, टेंजेंट लाइन। भाई हमारे पास ये क्या निकला है, टेंजेंट लाइन थी। x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन निकलेगी। अब x इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट y से। भाई x इंटरसेप्ट का मतलब x एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, और x एक्सिस पर y की वैल्यू करती है 0। आप y की जगह पे 0 पुट करते हैं जी। तो हमारे पास x जो निकलेगा 2a क्यूब ओवर x1 का स्क्वायर, इसको p कहते हैं, गिवन है जी। तो लिहाजा p यहाँ से निकलेगा 2a क्यूब ओवर x1 का स्क्वायर। भाई p यहाँ पे निकलेगा 2a क्यूब ओवर x1 का स्क्वायर। y इंटरसेप्ट निकालना तो पुट x 0, x को 0 पुट कर दें, तो y निकलेगा 2a क्यूब ओवर y1 का स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन q के बराबर है। तो q निकला है 2a क्यूब ओवर y1 का स्क्वायर। भाई इसको क्रॉस कर दो ना, भाई q होगा 2a क्यूब ओवर y1 का स्क्वायर। नो हमारे पास है p की पावर -3/2 प्लस q की पावर -3/2 लेफ्ट हैंड साइड। भाई आपने p की और q की वैल्यू पुट की। भाई ये पावर अलग अलग ट्रांसफर कर दीजिए, ये चीज़ कॉमन निकले 2 की पावर -3/2 a की पावर -9/2 कॉमन, ये ऊपर ले जाएंगे x1 का क्यूब प्लस y1 का क्यूब। अब आपको पता है x1 क्यूब प्लस y1 क्यूब किसके बराबर है, 2a क्यूब। तो भाई जन इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक जैसी फैमिली इकट्ठी करते हैं तो 2 की पावर क्या आएगा, -1/2 और a की पावर -3/2। योर राइट हैंड साइड प्रूफ है जी। भाई जन योर राइट हैंड साइड इज प्रूव्ड, तुम्हारे पास क्या आएगा 2 की पावर -1/2 इंटू a की पावर -3/2। दिस इज योर राइट हैंड साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टो लगाना, बाज़ लोगों को आदत होती है कि वो दूसरों के मामलात में नामुनासिब हद तक दिलचस्पी रखते हैं। बाज़ लोगों को आदत होती है कि वो दूसरों के मामलात में नामुनासिब हद तक दिलचस्पी रखते हैं। किसी के घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अहले खाना के ताल्लुकात आपस में कैसे हैं, किसकी किसके साथ लड़ाई है, किसकी किसके साथ सुलह है, कौन खुशहाल है, कौन कर्जदार है वगैरह। इनमें अक्सर बातें ऐसी होती हैं जिनसे इनका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर एक ज़ौक़े फजूल होता है जो इन्हें मजबूर करता रहता है कि दूसरों के हालात की टो में लगा रहा करें। हालांकि जो मामलात वो जद्दोजहद करके इकट्ठी करते हैं इन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाना होता, बल्कि बाज़ औक़ात नुकसान ही का बायस बनती हैं। शाइस्ता तौर पर
तौर अतवार के लोग जो जानते हैं कि ज़िंदगी मुख्तसर सा वक्फा है और इसमें लाजानी कामों के लिए कोई गुंजाइश नहीं, इस ज़ौक़ फ़जूल को सख्त नापसंदीदगी की निगाह से देखते हैं। हकीकत यह है कि दूसरों के हालात की टो में रहने वाले लोग अपनी ज़िंदगी का अच्छा खासा हिस्सा इस लाजानी मसरूफ़ियत में बर्बाद कर देते हैं। ये हाल तो है इन लोगों का जिन्हें सिर्फ इस बात की कुरीद होती है कि दूसरों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें मालूम हो जाएं, अच्छी हों या बुरी। बाकी रहे वो लोग जो ख़ास तौर पर लोगों के ऐब मालूम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इनका तर्ज अमल तो इंतहाई काबिल इतराज़ समझा गया है, क्योंकि एक खुदा तर इंसान का कुदरती मिलान इस तरफ होता है कि वो अपने ऐब मालूम करके इनकी इस्लाह की कोशिश करे, ना कि अपने ऐबों से गाफिल होकर दूसरों के ऐबों की कुरीद में रहा करे। ये टो लगाने की ना हल्की सी एक डेफिनेशन थी जी। ये हदीस पढ़ते हैं जी। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अगर तू लोगों की खुफिया बातों के पीछे पड़ेगा, यानी इनके ऐबों की टो लगाएगा तो तू इनको बिगाड़ देगा या इस बात के करीब बिगाड़ देगा या हो जाएगा या इन्हें बिगाड़ देगा जी। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ये वो कलमा है जिसे मुआविया ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना और जिससे अल्लाह ने इन्हें फ़ायदा पहुँचाया। अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। तशरीह जो है, लोगों के ऐबों की टो में रहने से इन्हें बिगाड़ देने की सूरत ये होगी कि जब इनके ऐब मुआशरे में ज़ाहिर हो जाएंगे तो इनका राज फाश हो जाएंगे, तो अजब नहीं कि इनकी झिझक उतर जाए, वो डीठ बन जाए और खुल्लम खुला गुनाह करने लगे जी। ये दोबारा तशरीह करते हैं जी। लोगों के ऐबों की टो में रहने से इन्हें बिगाड़ देने की सूरत ये होगी कि जब इनके ऐब मुआशरे में ज़ाहिर हो जाएंगे तो इनके राज फाश हो जाएंगे, तो अजब नहीं कि इनकी झिझक उतर जाए, वो डीठ बन जाए और खुल्लम खुला गुनाह करने लगे। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रिया से दूर रखे जी, रिया से पाक कर दे। कुफारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।